सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। और जो लोग इंटरेस्टेड हो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए वो इजीली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली फैंटास्टिक बीस्ट 3 रिलीज़ हो गई है और मैंने एक दिन पहले ही देख ली थी, यानी 7 अप्रैल को ही, कल ही। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्पॉयलर्स के साथ बात करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने मूवी अभी तक नहीं देखी है बट फिर भी ये वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी मज़ा ही आएगा इस वीडियो को देखने में। तो दोस्तों मूवी में ढेर सारा मसाला है और काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। चलिए एक एक करके बात करना शुरू भी करते हैं और अलग वीडियो भी आती रहेगी फैंटास्टिक बीस्ट 3 में जो हुआ है उससे रिलेटेड। सबसे पहले मूवी स्टार्ट होती है हमारे प्यारे लेजेंड एल्बस से ही, और उसके बाद एल्बस और ग्रिंडलवाल्ड एक ही रेस्टोरेंट में मिलते हैं स्टार्टिंग में ही। और वहाँ पर एल्बस ग्रिंडलवाल्ड को समझाते हैं बट वो समझने को राजी ही नहीं होता। और ग्रिंडलवाल्ड कहता है कि वो तुम ही थे जिसने कहा था कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बदल सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि तुम पहले मेरी सारी बात मानते थे। तो एल्बस वहाँ उसे बोलते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। और दोस्तों इस मूवी में हमें एक नए क्रिएचर के बारे में बताया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मूवी में, जिसका नाम है चिलिन। और दोस्तों ये चिलिन है कौन, इससे रिलेटेड मैं वीडियो अलग बनाऊंगा। बट ग्रिंडलवाल्ड इस मूवी में इसकी मदद से इलेक्शन जीतना चाहता है। बाकी इसकी बहुत सारी एबिलिटीज़ है जिसके बारे में ग्रिंडलवाल्ड इस मूवी में बताता है, और चिलिन की जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को वो एबिलिटीज़ ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने स्पॉइलर फ्री वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है बट इस वीडियो में हम स्पॉइलर के साथ बात करेंगे। मैं इस वीडियो में मूवी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो स्पॉयलर्स है उसके बारे में बात करेंगे, मतलब जो बड़ी बड़ी बातें हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते थे उस बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा। मैं कोई मूवी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ग्रिंडलवाल्ड इस मूवी में इलेक्शन लड़ना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, मंत्रालय जो है ग्रिंडलवाल्ड को क्लीन चिट दे देता है, यानी वो खतरनाक है ही नहीं, वो अच्छा है ये समझ लीजिए। ग्रिंडलवाल्ड को वो क्लीन चिट दे देता है मंत्रालय एक, उनके हिसाब से ग्रिंडलवाल्ड कातिल है ही नहीं। और तो और फिर बाद में वो इलेक्शन के लिए भी खड़ा हो जाता है। और इलेक्शन के लिए खड़ा होने का ये मतलब है कि अगर वो लीडर बन जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक उसके हाथ में आ जाती है, तो जादुई और अनजादुई दुनिया के बीच वो जंग छेड़ देगा। और जिसने मूवी देख ली है, और जैसे ही वो लीडर बनता है 10 सेकंड के लिए, तो उसका सबसे पहला डायलॉग होता है जैकब को बुला के कि मगलू के द्वारा की हुई जंग अब शुरू होगी। और वो जैकब के ऊपर पीढ़ी तो कर्स का भी यूज़ करता है। दोस्तों फोटोज़ मेरे पास अभी है नहीं तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो चलिए सबसे पहली बात, ब्लड पैक्ट। एल्बस और ग्रिंडलवाल्ड के बीच हुआ ब्लड पैक्ट इस मूवी में टूट चुका है, यानी फैंटास्टिक बीस्ट 4 और 5 में एल्बस ग्रिंडलवाल्ड से लड़ सकते हैं। पूरी मूवी में एल्बस और ग्रिंडलवाल्ड एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जा सकते थे, लेकिन मूवी की एंडिंग में ग्रिंडलवाल्ड जो है अवाडा का डावरा, यानी ये ग्रीन स्पेल होती है, ऑफकोर्स अवाडा का डावरा ही होगी वो, उसका यूज़ करता है। मूवी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा था मुझे देखने पर कि वो क्रेडेंस पे यूज़ करता है, लेकिन बाद में एल्बस जब एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लड पैक्ट टूटा कैसे, तो वो बताते हैं कि वो मुझे मारना चाहता था और मैं डिफेंड करना चाहता था। और आप लोगों को बता दूं कि ग्रिंडलवाल्ड का अवाडा का डावरा, एबा फोर्थ का एक स्पेल और एल्बस का भी एक स्पेल, तीनों स्पेल आपस में टकराए और उसके बाद फाइनली ब्लड पैक्ट टूट गया। तीनों के स्पेल जैसे टकराए उसके बाद फाइनली ब्लड पैक्ट टूट गया। अब दोस्तों ये वीडियो ना मैं सुबह के 2 बज रहे हैं इस टाइम बना रहा हूँ। अगर मैं कुछ भूल जाऊं और कुछ ना बता पाऊं तो यार माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, मतलब मूवी का रिव्यू मैं पहली बार दे रहा हूं और ऊपर से सुबह के 2 बज रहे हैं, मूवी थिएटर में से देख के आया हूं और जितना याद है उतनी बात आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरी बात, क्रेडेंस क्रेडेंस क्रेडेंस। तो दोस्तों फाइनली क्रेडेंस डम्बलडोर फैमिली से ही है। जिस तरह से एल्बस को ग्रिंडलवाल्ड से प्यार हुआ उसी तरह एबाफोर्थ को भी एक लड़की से प्यार हुआ था, बट बाद में उस लड़की को हेलोस गांव से निकाल दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी बिना शादी के। लेकिन उस बच्चे का बाप एबाफोर्थ था और वो बच्चा क्रेडेंस है। मतलब भाई किसी ने सोचा भी था कि एबाफोर्थ का कनेक्शन निकलेगा क्रेडेंस के साथ? सब लोग जो है एल्बस का कनेक्शन निकालने की सोच रहे थे या एरियाना का कनेक्शन निकालने की सोच रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एबाफोर्थ यहाँ पर निकल के आ सकता है। तो दोस्तों एबाफोर्थ क्रेडेंस का पिता है और नेक्स्ट लेवल, मतलब ये अलग ही तरीके का सीक्रेट निकल के आया था। और इस मूवी में क्रेडेंस एल्बस और एबाफोर्थ की तरफ हो गया है एंडिंग में। बाकी यार एल्बस और क्रेडेंस का ड्यूल मस्त था, बट एल्बस तो एल्बस ही है और एल्बस ने ऐसा मैजिक यूज़ करा था कि एक पल ऐसा लगा कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज बन गए हैं, एक अलग डायमेंशन बना लिया। और उसी ड्यूल के दौरान एल्बस जो है क्रेडेंस को सच्चाई बताते हैं कि वो डम्बलडोर फैमिली से ही है। लेकिन यहाँ पर फ्यूनिक्स से रिलेटेड भी एक सवाल उठता है कि फ्यूनिक्स क्रेडेंस के पास क्यों? तो दोस्तों जब ये सवाल डम्बलडोर से पूछा जाता है कि फ्यूनिक्स क्रेडेंस के पास क्यों, तो वो कहते हैं कि क्रेडेंस मरने वाला है।
यानी क्रेडेंस अब जल्द ही मरने वाला है, इसलिए फ्यूनिक्स उसके पास है। लेकिन इस चीज़ का कोई भी क्लियर एग्जाम्पल अभी तक नहीं मिला। बाकी मैं मूवी को पूरा एक बार फिर से देखूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ और मिलता है तो इससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और यार जैकब विजार्ड नहीं है, हमें ऐसा लगा था कि वो बादल बना रहा है, बट उसकी वॉन्ड लिली हिक्स कंट्रोल कर रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई मूवी देखेगा ना, मतलब इतना लपक झपकते मतलब वो सीन दिखा दिया कि एक बार को उसे लगेगा कि जैकब विजार्ड हो सकता है, लेकिन बाद में उसे भी पता चल जाएगा। लेकिन वो सीन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसमें साफ साफ दिखाया जाता है कि लिली हिक्स जैकब की वॉन्ड कंट्रोल कर रही होती है। और भाई जैकब ग्रिंडलवोल्ड के सामने खड़ा हो जाता है उसे मारने के लिए, और ये बात न्यूज़पेपर में भी छपती है। और उसके बाद वो चौड़ में घूम रहा होता है, लेकिन वो हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट कैसे देख पा रहा है? अब या तो ये हो सकता है कि उसे हॉगवर्ट्स लाया गया है, उसके अंदर मतलब हॉगवर्ट्स के अंदर उसे खुद ब खुद ले जाया गया है एल्बस न्यूट इन सब के द्वारा। तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट को इस वजह से देख सकता हो। और दोस्तों क्वीनी भी जैकब को मिल जाती है, क्वीनी भी सही हो जाती है, और एंडिंग में जैकब की और क्वीनी की शादी भी हो रही होती है। और एल्बस एक बात कहते हैं, और वो बात मुझे अच्छे से याद नहीं। दोस्तों यार सुबह के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, एक ही बार मूवी देखी है, थोड़ा बहुत माफ़ कर देना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना। वो बात मुझे भी याद नहीं, बट उस बात से ऐसा लग रहा था कि जैकब और क्वीनी सबसे पहले मगलू और विच कपल है जो शादी कर रहे हैं। अब दोस्तों टीना की बात करें तो टीना को उतनी स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया है। एक सीन दिखाया था उसका कि जब वो न्यूट को देख रही होती है और चिलिन को देख रही होती है, जिन्होंने मूवी देखी उन्हें पता चल गया होगा। और एक बार दिखाया जाता है जब वो जैकब और क्वीनी की वेडिंग में आती है और न्यूट और वो एक दूसरे से मिलते हैं। बाकी एंडिंग में तो वो न्यूट की होने वाली है, मतलब एक दूसरे से शादी करेंगे ही। और एरियाना के बारे में आप लोगों को बता दूं, इस मूवी में क्लियर नहीं की गई उसकी मौत कैसे हुई, बट एल्बस बताते हैं कि जब एबाफोर्थ ग्रिंडलवोल्ड की बहस हो गई थी और ग्रिंडलवोल्ड उस टाइम पर हंस रहा था और एबाफोर्थ ने छड़ी निकाल ली, उस पर अटैक करने की कोशिश करी, बीच में एल्बस आ गए और जब वो ड्यूलिंग स्टार्ट हुई तो उस दौरान एरियाना सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, जो कि किसी ने नहीं देखा। और शायद वो एल्बस की ही स्पेल हो सकती है जो एरियाना को हिट कर गई। एल्बस ने ठीक यही बोला है कि वो मेरी स्पेल हो सकती है जो एरियाना को हिट कर गई, यानी एल्बस के हाथों ही शायद एरियाना की मौत हो गई। बट ये बात कंफर्म नहीं की गई मूवी में, क्योंकि एल्बस ने बोला है कि ऐसा हो सकता है, यानी कि ये बात खुद एल्बस को भी नहीं पता है कि एरियाना की मौत हुई कैसे। तो दोस्तों यानी एक मिस्ट्री ही बनी रह जाएगी मेरे हिसाब से कि एरियाना की मौत कैसे हुई, क्योंकि शायद खुद एल्बस को भी नहीं पता। और यार एंडिंग में काफ़ी सही दिमाग लगाया सूटकेस, सबके पास सूटकेस, और बंटी वाले सूटकेस में चिलिन, क्योंकि ग्रिंडलवोल्ड को बंटी पे कभी शक नहीं हुआ। और चिलिन का यूज़ ग्रिंडलवोल्ड को अपने इलेक्शन जीतने के लिए करना था, जो कि मैंने बताया कि अगर वो इलेक्शन जीत जाता है तो वो इजीली मिनिस्ट्री पे कंट्रोल करेगा और जो वो चाहेगा पूरी दुनिया में वो होगा। और दोस्तों चिलिन की ज़रूरत सिर्फ उसको इसलिए थी क्योंकि चिलिन एक पवित्र क्रिएचर माना जाता है पूरे विजार्डिंग वर्ल्ड में, और जो पहले लीडर्स होते थे पूरी जो मिनिस्ट्री को कंट्रोल करते थे वो चिलिन के द्वारा ही चुने जाते थे। ये हमें इस मूवी में बताया गया है। चिलिन जिसकी तरफ अपनी मुंडी झुकाता था, जिस कैंडिडेट की तरफ अपनी मुंडी झुकाता था, वो जो है लीडर बन जाता था। क्योंकि चिलिन जो है आपकी आत्मा में झांक सकता है और ये पहचान सकता है कि आप कितने सच्चे, कितने ईमानदार हो, कितने अच्छे हो। मूवी की स्टार्टिंग में एक फीमेल चिलिन दिखाई जाती है जो कि एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, और उस बच्चे को क्रेडेंस और ग्रिंडलवोल्ड के साथ ही उठा लेते हैं और उसकी माँ को मार देते हैं, क्योंकि बाद में ग्रिंडलवोल्ड उस चिलिन को कंट्रोल कर लेता है ताकि वो उसकी तरफ ही मुंडी झुकाए, और बाकी के जितने भी लोग हैं ना जो उसके विरुद्ध भी है, उनके दिल में भी एक भावना ये जग सके कि यार चिलिन ने उसकी तरफ मुंडी झुकाई है, तो यानी ग्रिंडलवोल्ड में कुछ ना कुछ बात तो होगी, क्योंकि पहले लीडर चिलिन के द्वारा ही चुने जाते थे और चिलिन जो एक प्योर सोल ही चुनता है। लेकिन ग्रिंडलवोल्ड ने तो जिस चिलिन को लाया था उसे मार दिया था और फिर बाद में बस उसे कंट्रोल कर रहा था। लेकिन हमें फिर बताया जाता है मूवी की स्टार्टिंग में ही कि उस चिलिन के जुड़वा हुए थे, मतलब कि एक जो है न्यूट उठा के ले आया था वहाँ से सूटकेस में, और वो बात बाद में ग्रिंडलवोल्ड को पता चल गई, जिस वजह से ये लोग अलग अलग सूटकेस लेकर घूम रहे थे ताकि ग्रिंडलवोल्ड को लगे कि वो किसी भी सूटकेस में हो सकता है, मतलब उसका ध्यान भटकाने के लिए वो लोग अलग अलग सूटकेस लेकर घूम रहे थे। और इस मूवी में एक बात और पता चली थी कि ग्रिंडलवोल्ड टुकड़ों में फ्यूचर देख सकता है, और उस आदमी को बेवकूफ़ बनाना है जो फ्यूचर देख सकता है, और उस आदमी को बेवकूफ़ बना भी दिया न्यूट ने और एल्बस की आर्मी ने मिलकर। और दोस्तों जब एल्बस और ग्रिंडलवोल्ड का ड्यूल वो चल रहा होता है तो एंडिंग में मतलब दोनों एक दूसरे के मतलब दिल पे हाथ रखते हैं, मतलब एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जब एक दूसरे की तरफ वो वांड उठाते हैं और उन दोनों के हाथ एक दूसरे के दिल पर होते हैं और एक दूसरे के दिल की धड़कन जो है महसूस कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे शायद दोनों के दिल में कुछ ना कुछ चल उठा होगा कि कभी ना कभी तो वो दोनों एक दोस्त तो थे ही ना।
तो वो ड्यूल वहीं पर ही रुक जाता है और बाद में सब लोग जब ग्रिंडलवॉल्ड पर अटैक करते हैं एक साथ, तो वो शील्ड चार्म में इजीली खड़ा हो जाता है और बाद में वहां से उड़नचू हो जाता है। लेकिन उसकी एंडिंग की लाइन ये होती है एल्बस डंबलडोर से, जहां तक मुझे याद है, कि तुम मेरे दुश्मन ना थे और ना अब हो। और आई थिंक ऐसा ग्रिंडलवॉल्ड इसलिए बोलना चाह रहा है ताकि एल्बस को लगे कि ग्रिंडलवॉल्ड उसका दुश्मन नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि एल्बस पर इसका असर होने वाला है, क्योंकि यार एंडिंग में हराएगा तो वो ग्रिंडलवॉल्ड को है ही। दोस्तों जिस लोगों ने मूवी देखी है उन्हें अब सब चीज़ के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर मोटे मोटे स्पॉयलर्स के बारे में, मोटी मोटी बातों के बारे में आप लोगों को बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें हो सकता है छोड़ दी हो, क्योंकि मैं मूवी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स थे, क्रेडेंस से रिलेटेड, ब्लड पैक्ट से रिलेटेड, चिलिन की ज़रूरत क्यों थी ग्रिंडलवॉल्ड को, वो बात मैंने आप लोगों को बता दी है, क्योंकि उसे लीडर बनना था। स्टार्टिंग में जो चिलिन दिखाई गई थी फीमेल, वो उन्होंने मार दी, उसका बच्चा उठा लिया, बट 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, तो जिस वजह से एक जो है न्यूट के पास था और एक ग्रिंडलवॉल्ड के पास। और ग्रिंडलवॉल्ड के पास जो चिलिन था, ग्रिंडलवॉल्ड उसे मार देता है, लेकिन बाद में उसे कंट्रोल करता है और फिर वो एंड में ग्रिंडलवॉल्ड की तरफ ही मुंडी झुकाता है, क्योंकि उसने उसे कंट्रोल कर रखा होता है। लेकिन न्यूट वहाँ पर जो है बंटी की सहायता से, मतलब बंटी एंडिंग में आ जाती है और असली चिलिन को दिखाती है जो जिंदा होता है, और वो चिलिन जो है एल्बस की तरफ जाता है और वहाँ पर मुंडी झुकाता है। लेकिन एल्बस कहते हैं कि मेरे से अच्छा भी कोई ज़रूर होगा, तो मतलब कि कोई दूसरा भी हो सकता है। तो फिर वो जाकर सेंटोस को चुन लेता है और वो जो है लीडर बन जाती है, जिस बात से ग्रिंडलवॉल्ड फूक जाता है और उसके बाद ये ब्लड पैक्ट वाला सीन होता है। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूवी का रिव्यू कैसे देते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।